मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ। जैसे हमारे गुरुजी इस वक्त है, किडनी दोनों फेल है, साइनस फेल है। लोगों को लगता है कि ईश्वर को प्राप्त करना जो है वो इतना कठिन नहीं है जितना वेद और पुराण या बाकी संत समाज बताते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, फाइनेंशियल, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स, तो लगता था कि सब कुछ छोड़ दिया जाए। लेकिन जब गुरुजी को एक दो बार सुना कि कुछ भी संभव है अगर हम सदमार्ग पे चलें, तो उनकी मुस्कुराहट देख के हमारे अंदर भी जीने का हौसला बढ़ जाता है। श्री राधे श्री हनुमान जी जहाँ से होकर के श्री राधा केली कुंज जाते हैं, तो हम उसी रास्ते पर खड़े हैं जहाँ पर कुछ भक्त आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे अनुभव लेते हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आए और आपसे शेयर करते हैं। श्री राधे राधे। राधे राधे जी, कहाँ से आए आप? हम आए हिमाचल प्रदेश से और हम पिछले एक दिन से यहाँ पर ही है। 110 आदमी हमारे साथ है इस प्रभु का दर्शन करने के लिए, यहाँ पर आने के लिए। इनकी इच्छा थी, जब प्रभु की इच्छा होती है कि इसके बगैर पत्ता भी हिल नहीं सकता है, इनकी इच्छा थी तो हम यहाँ पहुँचे। 110 आदमी यहाँ आए हुए हैं और हम आंखें बिछाए हुए हैं कि हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा, हमारे भगवान जो है वो यहाँ पर आएंगे, हम उसका दर्शन यहाँ पर करेंगे। और सभी लोग जो है बड़े उत्साह से हम बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनके चेहरे पे हमने हमेशा मुस्कुराहट ही देखी है, और जो मुस्कुराहट इसके चेहरे पे हो तो पूरे संसार में मुस्कुराहट दे देंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी हम इनके पास जाते मिलने के लिए, जब लोग जाते मिलने के लिए, तो हमेशा हर एक को पॉजिटिव की बातें ये बताते हैं और उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। जैसे भगवान श्री सत्य बाबा भी कहते हैं, लव ऑल एंड सर्व ऑल, हेल्प एवर एंड हार्ट नेवर। वैसी बात जो है हमारे गुरु जी, हमारे भगवान, हमारे परमात्मा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये करते हैं। हम इनके पेरमन जी, हम इनके चरणों को नमन करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसे हम आपको यहाँ बुलाते रहना, आप बुलाते रहना, हम आते रहेंगे और आते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे। और यहाँ जगह मिल गई है, अब दर्शन कर लेंगे और बाबा से यही प्रे करेंगे कि अपना आशीर्वाद जो है सभी के ऊपर आप बनाए रखना। ये हम कहते हैं ना, भजन में कहते हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जितना भी पूरा विश्व है उस विश्व के ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त 1:45 का टाइम है और 1:45 बजे आपके चैनल को मैं नमन करता हूं, जो रात को भी पब्लिक की सेवा के लिए, मीडिया के लिए, बाकी चीजों के यहाँ पर आए हुए। थैंक यू वेरी मच। राधे 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 राधे। तो ये आपके हृदय की बात है जो मन से निकल रही है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पूज्य गुरुदेव को आप कितने समय से सुन रहे हैं? मैं कम से कम 2-2.5 साल से सुन रहा हूँ, और जो इनकी वाणी है, जो इनकी मिठास है, जो इनकी अट्रैक्शन है, क्योंकि इनको भी पुराने जन्मों का कोई कर्म ऐसे इन्होंने किए हैं। साधु तो बहुत है, संत तो बहुत है, मगर लोग सभी संतों के पीछे नहीं जाते हैं। मगर इनके पुराने जन्मों का कोई ऐसा संभव है कि ये परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं और अपने इनको गुरु महाराज का पूरा अपना आशीर्वाद इनके ऊपर बना हुआ है। क्योंकि जब गुरु का आशीर्वाद है तो तब संसार हमेशा साथी रहता है। और इनकी मधुर वाणी जो है, इनकी मिठास जो है, और जो भी हमने यहाँ चित्र देखे हैं, यहाँ पे देखिए, हर चित्र में आपको हंसी हंसी नजर आ जाएगी। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, ऐसे ही पूरे विश्व में हंसी हंसी हो, खुशी हो। मैं जानना चाहूँगा कि आप करते क्या हैं? मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ और मेरा अपना ऑप्टिकल सेंटर है मरंडा आई हॉस्पिटल में, और हमारा जो संगठन चलता है यहाँ पर भी। ये हमारी बहन जो है, ये सीमा बहन हमारी है, जो यहाँ पर आई हुई है और काफ़ी सेवा में लगे हुए हैं। परमात्मा को मानते हैं, किसी को तो मानना है ही, तो जिसको मानो, रास्ता अलग अलग है, मंजिल एक है, परमात्मा एक है, रूप अलग अलग है। किसी को भी मानो, मगर दिल की गहराई से उसको मानो। आप डॉक्टर हैं, साइंस को मानते हैं, लेकिन परमात्मा को भी मानते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात अवश्य जानना चाहूँगा कि पूज्य गुरुदेव हैं, वो साइंस को चैलेंज करते हैं क्योंकि उनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं। और आप डॉक्टर अच्छी तरीके से इस चीज़ को क्लियरफाई कर सकते हैं कि बिना किडनी के इंसान भला कैसे जिंदा रह सकता है। और हम जब गुरुजी को देखते हैं, तंदुरुस्त दिखाई देते हैं और उनके चेहरे पर एक तेज झलकता है, तो बिना किडनियों के एक इंसान इस तरीके से कैसे हो सकता है? जब कि पेशेंट बीमार होता है
लास्ट तो डॉक्टर के पास जाता है। जब डॉक्टर के हथियार डाउन हो जाते, लगता पता कि अब इसको कुछ होने वाला हमारे हाथों से नहीं है, वो लास्ट में क्या कहता है? परमात्मा को याद करो, लीव इन गॉड, परमात्मा के ऊपर आप विश्वास रखो, सब अच्छा होने वाला है। जबकि वहां उसके सामने साइंस फेल है। जब भगवान की ऊपर आशीर्वाद हो, जैसे हमारे गुरुजी इस वक्त है, किडनी दोनों फेल है, साइंस फेल है, मगर उस परमात्मा का आशीर्वाद इसके ऊपर पूरा बना हुआ है? तो उसके बगैर पत्ता भी हिल नहीं सकता है। जब तक उसने आयु लिखी है तब तक वो देगा, इसलिए वहाँ साइंस फेल है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर भगवान नहीं है, भगवान ऊपर बैठा हुआ है, राधा रानी बैठी हुई है ऊपर, वो सब देख रहे हैं। 100% बैठा। राधा रानी मैया की जय। जी राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू वेरी का मच। नूर देखो। बोलो राधे 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 भैया, राधे राधे बोलो राधे 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 राधे। बोले राधे 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 राधे। कहाँ से हैं? हम जयपुर से आए हैं। जयपुर से। कैसा लग रहा है वृंदावन आके? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले कभी गुरुदेव के दर्शन किए? नहीं, इससे पहले कभी गुरुदेव के दर्शन नहीं, पहली बार आए हैं। गुरुजी को सुनते हैं आप? हाँ बिल्कुल। गुरुजी को सुनने के बाद में जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, तो आपके जीवन में क्या क्या चीजें बदली अभी तक? पॉजिटिविटी आ गई, और उसके अलावा हम नाम जप करने लग गए, प्रभु में आस्था ज़्यादा हो गई, विश्वास हो गया खुद के ऊपर कि कुछ भी संभव है अगर हम सदमार्ग पे चलें तो। पूज्य गुरुदेव का इस समय जन्मदिन चल रहा है, जन्मोत्सव चल रहा है, तो क्या आपको पहले से पता था कि जन्मोत्सव है? हाँ पता था, 30 मार्च को गुरुदेव का जन्मदिन है। तो मैं चाहूँगा कि पूज्य गुरुदेव के जन्मोत्सव पर मुझे कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे ये पता चले कि आपकी लाइफ में पूज्य गुरुदेव बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हम जब भी रात में कुछ ऐसे ख्याल आते हैं तो गुरुजी से ही प्रश्न, जो मन में प्रश्न चल रहे होते हैं, उन सब प्रश्न का जब हम वीडियो देखते हैं तो उसमें ही जवाब होता है। तो सारे जवाब जो भी अंतर मन में चल रहे होते हैं वो सब मिल जाते हैं। तो इससे लगता है कि गुरुजी हैं हमारे साथ, क्योंकि वही सवाल आता है हमारे सामने, उसका जवाब मिल जाता है जी। और घर में वातावरण कैसा रहता है? घर में अन्य लोग सुनते हैं? घर में ये मेरी बिटिया है, ये इनका बहुत गुरुजी में आस्था है। हम गुरुजी से पहली बार देखने आए हैं और बहुत अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि हम गुरुजी के दर्शन करेंगे आज। तो ऐसे क्या वजह हो सकती है कि यूथ गुरुजी को सुन रहा है? भारत में और भी साधु संत हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा गुरुदेव को सुनना पसंद करते हैं, और सिर्फ पसंद नहीं, उनको फॉलो करते, मानते हैं उनकी बात। क्या वजह है? क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, लाइक वो रियल है, लाइक वो ऐसी फालतू बातें नहीं करते और दिखावा नहीं है। बहुत जो उनका ज्ञान है, बहुत प्रैक्टिकली बातें करते हैं। यूथ जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है उन पर चर्चा करते हैं। यूथ डिप्रेशन से बाहर आ रहा है, नशा छोड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब डिमोटिवेट होता है गुरुजी को सुनता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, बट हाँ वो बहुत लाइक पॉजिटिव है, उनको सुनने में बहुत अच्छी एनर्जी आती है। राधे 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 राधे। बोले राधे 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 राधे। कहाँ से आए हैं? हम गुड़गांव से आए हैं। कैसा लग रहा है गुड़गांव? हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आनंदमय वातावरण है यहाँ पे, आके हमेशा अच्छा ही लगता है। इससे पहले गुरुदेव के दर्शन किए कभी? नहीं, गुरुदेव के पहली बार दर्शन करने आए हैं। टीवी पे तो करते ही रहते हैं उनके दर्शन, पर आज मौका मिलेगा। गुरुजी को प्रतिदिन सुन रहे हैं आप? जी। तो गुरुजी को सुनने के बाद में लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें बदली हैं? बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, भगवान के प्रति और निष्ठा गहरी हो गई है, और मन करता है कि यहाँ पर आएँ और बार बार दर्शन करने आएँ। कभी घर में कोई कलेश होता है या फिर हम डिमोटिवेट होते हैं, तो गुरुजी को सुनने के बाद में एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, तो कभी कोई ऐसी सिचुएशन बनी है जहाँ आप बहुत टूट गए हो, गुरुजी ने साथ दिया हो? बिल्कुल, उनकी मुस्कुराहट देख के हमारे अंदर भी जीने का हौसला बढ़ जाता है। राधे 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 राधे। भैया कहाँ से हैं? कुरुक्षेत्र हरियाणा से। कुरुक्षेत्र से।
भगवान श्री कृष्ण सीधे कुरुक्षेत्र ही गए थे युद्ध करने के लिए। कृष्ण की नगरी से कृष्ण की नगरी में आकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिलता है। बहुत सुकून मिल रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ घूमने के उद्देश्य से आए या फिर गुरुजी को सुनते भी हैं? गुरु जी को सुनते भी है, गुरु जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो गुरुजी को सुनने के बाद में जीवन में क्या क्या बदला है? बहुत कुछ बदला है, कुछ कह ही नहीं सकता, वर्ड ही नहीं है। वो बदलाव शेयर करें ताकि हमारे दर्शक भी उनको महसूस करें, वो भी बदलें अपने आप को। गुरु जी को सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये मोह माया है, कुछ नहीं है। लोगों का जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का या मोह माया के चक्कर में फंसे हैं, अपनी सत परमात्मा का नाम लें और सही तरीके से अपना जीवन जिए। आपको पता था कि आज गुरुदेव का ये जन्मोत्सव चल रहा है? जी जी जी। मैं चाहूँगा कि जन्मोत्सव के दिन पर आप गुरुजी का अपनी लाइफ में एक महत्वपूर्ण स्थान को दर्शाएं, जिससे पता चले कि आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। गुरु जी कुछ कह ही नहीं सकता, मैं इसके लिए तो कोई शब्द नहीं है, इतना महत्व है। जी राधे 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 महाराज जी। कहाँ से आए हैं? हम जम्मू से आए हैं। जम्मू से। कैसा लग रहा है वृंदावन आपको? वृंदावन तो धाम है, यहाँ तो साक्षात कन्हैया यहीं बसते हैं। पूज्य गुरुदेव को सुनते हैं या केवल दर्शन का भाव आया कि दर्शन कराएं? नहीं, हम इनको सुनते हैं और रूटीन में सुनते हैं। इनको तो पूरा विश्व सुनता है, हम कैसे चूकेंगे इनको सुनने से। हाँ, हमारा प्रश्न यही है कि भारत में बहुत साधु संत हैं, लेकिन सबकी पसंद इस समय परम पूज्य गुरुदेव हैं। स्पेशली युवा उनको सुन रहा है, मान रहा है, फॉलो कर रहा है। ऐसी क्या वजह हो सकती हैं कि अन्य साधु संतों की अपेक्षा पूज्य गुरुदेव को लोग अधिक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? देखिए, बात ऐसा है कि हमारे यहाँ जो वेद बताते हैं वो बहुत कठिन है, वो मार्ग जो है ईश्वर तक जाने का। महाराज जी ने बड़ा सरल मार्ग जो हम अपने जीवनचर्या जो है, दिनचर्या जो है, उसको समाहित करके जो है प्रवचन करते हैं, इसलिए ये लोगों की पहली पसंद है। लोगों को लगता है कि ईश्वर को प्राप्त करना जो है वो इतना कठिन नहीं है जितना वेद और पुराण या बाकी संत समाज बताते हैं। तो महाराज जी जो है वो बिल्कुल सरल मार्ग जो है बताते हैं, इसलिए जो है वो सबकी पहली पसंद है। सबको लगता है कि ईश्वर को प्राप्त करना जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है। तो महाराज जी ने उसको सरल भाषा में बताने का प्रयास करते हैं, तो लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। अभी देख रहे हैं हम यहाँ पर आतिशबाजी शुरू हो गई है। इसका अर्थ है पूज्य गुरुदेव अपने निवास स्थान से निकल चुके हैं और उनका जन्मोत्सव का समय चल रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि पूज्य गुरुदेव के स्थान को आप अपनी लाइफ में कैसे रखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ बताएं। मैं व्यक्तिगत बात करूं तो मैं वृंदावन मेरा पहला टूर है। मैं काशी विश्वनाथ में बहुत जाता हूं, हर महीने दूसरे महीने में विश्वनाथ जी के दर्शनों के लिए जाता हूं। वृंदावन पहली बार आया हूं, लेकिन जो है बार बार आने का मन करता है। बार बार जो है वृंदावन में महाराज जी के दर्शन तो पहली बार सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं करने का। देखिए वृंदावन बिहारी लाल आगे क्या जो है। जी बिल्कुल। राधे 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 राधे। भैया कहाँ से हैं? हम फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। कैसा लग रहा है वृंदावन आके? बहुत अच्छा, स्वर्ग का नज़ारा। स्वर्ग का नज़ारा। मैं जानना चाहूँगा क्या गुरुदेव को सुनते हैं आप? हाँ जी, गुरुदेव जी को सुनते हैं, 2-3 साल से लगातार सुन रहे हैं और आज उनके दर्शन करने आज पता चला है कि महाराज जी का जन्मदिन है, तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग फरीदाबाद से पूरी बस लेकर आए। तो गुरुजी को सुनने के बाद में आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें बदली हैं? उन्होंने जिस तरह से कहा कि किस चीज़ का हमें सेवन करना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ें हमने अपने जीवन में फॉलो की हैं, उससे हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मतलब हर चीज़ नेगेटिविटी छोड़ ही दी है। जैसा उन्होंने कहा हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लो, तो वैसा ही ले रहे हैं। इससे हमें परिवार में, फैमिली में, दोस्ती, हर चीज़ में हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब मन में सोच लिया, कोई कुछ भी कहता है कहने दो, उसका काम है कहना, और हमने अपने आप को अच्छा रखना है, अच्छा सोचना है। वो महाराज जी ने जैसा बताया, तो काफ़ी चेंजेस आए हैं उन्हें सुनने के बाद। गुरुजी को स्पेशली 2 चीज़ों की वजह से जाना जाता है, राधा नाम जप की वजह से, और दूसरा कि उन्हें सुनने के बाद में पॉजिटिविटी मिलती है। जैसे कि कभी हम डिप्रेशन में होते हैं, बुरे समय में होते हैं, तो वहाँ गुरुजी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। उनकी वीडियो हमारे सामने आई जाती हैं, हमारे मन में प्रश्न होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं।
तो कभी ऐसा कोई प्रश्न या कोई ऐसी सिचुएशन आपकी बनी है जहाँ पर आप टूट चुके हो और गुरुजी की वीडियो ने आपका साथ दिया? कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी फाइनेंशियल, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स, तो लगता था कि सब कुछ छोड़ दिया जाए, लेकिन जब गुरुजी को एक दो बार सुना तो उन्हें सुनने के बाद लगा कि छोड़ यार, कोई कुछ भी कहता है कहने दो। और फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो कभी उतार चढ़ाव आते ही हैं, तो एक बार सोचा छोड़ दो गुरुजी पे, भगवान पे छोड़ दो, जो होगा वो अच्छा ही होगा। और वाकई में जैसे ये सोचा उन्हें, मतलब ऐसे गुरुजी को हमने जिस दिन से माना उस दिन से मतलब लाइफ में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी। हमने ये सब छोड़ दिया कि पैसा कमाना है, किसके पीछे कमाना है, तो मतलब सोच लिया कि 2 टाइम की रोटी मिलेगी, बस हमें जो मेहनत करनी है वो करनी है। तो जैसा गुरुजी कहते हैं कि मतलब हर चीज़ के पीछे भागो मत, बस जो तुम्हें है हर एक के लिए अच्छा सोचो, कोई तुम्हारा बुरा भी करता है तो भी तुम अच्छा। तो जब से उस चीज़ को माना है तब से दुनियादारी इधर उधर की चीज़ें छोड़ के ना बस यही सोच रखा है कि जो होगा अच्छा ही होगा। जी, राधे राधे।